नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। सूबे की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड ने इस सीट से कलाधर मंडल को टिकट दिया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में आई बीमा भारती पर ही भरोसा जताया। बीमा भारती इस सीट से 2020 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। रुपौली उपचुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच है, लेकिन दांव पर जो साख लगी है वो नीतीश कुमार की और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की है। ये उपचुनाव दोनों नेताओं के लिए नाक का सवाल बन गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब महीने भर बाद ही रुपौली का उपचुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। हालिया लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों को पूर्णिया में हार का सामना करना पड़ा था। अब रुपौली उपचुनाव में जाति के जरिए दोनों दल 2025 चुनाव से पहले अपनी सियासी उम्मीदवारी को नई उड़ान देने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने जेडीयू की जीती सीट बचाने की चुनौती है, तो तेजस्वी के सामने यह साबित करने की चुनौती कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने वोटों को लेकर जो नया समीकरण गढ़ा था वो कोई तुक्का नहीं था। गौरतलब है कि बीमा भारती 2020 में रुपौली सीट से एनडीए की ओर से जेडीयू के टिकट पर जीती थी। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले ब्रांड नीतीश की साख कमजोर होने की चर्चा चल रही थी। एग्जिट पोल में जेडीयू को नुकसान के अनुमान जताए जा रहे थे, लेकिन इन सबको धत्ता बताते हुए नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के बराबर 12 सीटें जीत ली और आरजेडी इस मुकाबले में कहीं ना कहीं पीछे रह गई और आरजेडी से नीतीश कुमार की पार्टी ने 3 गुना जीत हासिल की। आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। रुपौली उपचुनाव ब्रांड नीतीश कुमार के साथ ही लोकसभा चुनाव में आरजेडी की ओर से गढ़े गए वोटों के नए समीकरण का भी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी भले ही 4 सीटें जीत सकी, सूबे में उसकी अगुवाई वाले गठबंधन ने 10 सीटें हासिल की। पार्टी जेडीयू का कोर वोटर माने जाने वाले कुर्मी कुशवाहा वर्ग में भी सेंधमारी करने में पार्टी सफल रही। लेकिन अब रुपौली उपचुनाव में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है इस सीट पर, क्योंकि इस सीट पर खेला जा चुका है गौता कार्ड। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी उसी गौता समुदाय से ही उम्मीदवार दिया जिससे बीमा भारती आती हैं। 2 दलों और संवैधानिक पदों पर बैठे पक्ष विपक्ष के 2 शीर्ष नेताओं के बीच साख की लड़ाई बन चुके रुपौली उपचुनाव में मुकाबले को निर्दल शंकर सिंह ने त्रिकोणीय बना दिया है। शंकर सिंह पूर्व विधायक और 2020 में दूसरे नंबर पर भी रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी से एलजेपी से वो चुनावी मैदान में रहे। बीमा भारती 20,000 से कम वोट के अंतर से यहां पर जीत सकी थी। रुपौली सीट की अगर बात की जाए तो रुपौली सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने भी दावा किया था, लेकिन जेडीयू सिटिंग सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई थी। शंकर सिंह ने इसके बाद निर्दलीय ही ताल ठोक दिया था। शंकर सिंह सवर्ण और दलित वोट के साथ ही निर्दलीय होने के नाते हर जाति वर्ग के वोट मिलने की उम्मीद जता रहे थे। अब इसी बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अपना स्टैंड लेकर चौंका दिया और बीमा भारती के पक्ष में चुनावी मैदान में उतर गए। अब ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर जीत कलाधर मंडल की होती है या फिर जीत होती है बीमा भारती की, तेजस्वी यादव की जीत होती है या फिर होती है नीतीश कुमार की जीत। बहरहाल आपको क्या लगता है रुपौली में इस बार किसकी जीत होनी तय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए बिहार तक।